अब उन्होंने एक कल डॉक्टर साहब भी ऐड किए हैं मेरा ख्याल, मेंटल हेल्थ कोच। क्या बात है। अब मैंने लोगों को ना बुरा लगता है, लोगों को बुरा लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप जितना भी ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, हाँ। इंसानी जो ताकत है वो लोगों के इर्द गिर्द इकट्ठी करें ताकि आपके प्लेस कंफर्टेबल हो। लेकिन सवाल ये है, आप ऐसा माहौल क्यों पैदा करें कि लोगों में ये इस किस्म के इश्यूज आ जाएं। आपको अपना माहौल ऐसा रखना चाहिए कि लोग फिटीक का शिकार ना हो, लोग मेंटल और फिजिकल फिटीक से बचें। एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए ना सबसे पहले आपको, हाँ। कि आपका माहौल ऐसा हो कि खिलाड़ी फिजिकली मेंटली इतने फिट और फ्रेश हों कि वो आपको हर मैच में बेहतर। इंडिया को क्यों नहीं जरूरत पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया को जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, इंग्लैंड को क्यों नहीं जरूरत पड़ती है? देखिए मेरे ये सारे मसले हमारे साथ ही क्यों हैं? बेहतर मैनेजमेंट जो है ना, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ। ये बड़ा अहम किरदार है इसका किसी भी खेल में, किसी भी खेल की तरक्की में और किसी भी खेल की बेहतरी में। आप सब के सब डॉक्टर्स लगा दें, मतलब 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है ना, तो उसके साथ भी कोई मतलब है कि मेंटल हेल्थ का कोई था, हाँ। 2009 में था, 2017 में था या नहीं था, या उससे पहले जो पाकिस्तान ने इतनी हाई प्रेशर गेम्स खेली हुई है ना, खिलाड़ी जब आप उनको फिजिकली मेंटली इतना फिट रखेंगे और उनको आज़ाद होंगे अपनी चीज़ों में, हाँ। अपना काम ठीक तरीके से कर रहे होंगे, ये किस्म तरह तरह की जो मुसीबतें और साजिशें हैं, हाँ। ये उनके इर्द गिर्द नहीं होंगी, उनके वो किसी भी किस्म की उनको मुसीबतों का सामना नहीं होगा ना दाएं बाएं से। ठीक है, उधर जाना है उधर जाना है, वो चेयरमैन आ रहा है वो जा रहा है, ये आ रहा है वो जा रहा है, वो उधर ये बात कर रहा है वो उधर ये बात कर रहा है, तो ये जो इतनी सारी शोर है ना, हाँ। ये उनको खराब करता है उनकी कारकर्दगी को। ये आ रहा है, इसको इसमें खिला लें, इसको इसमें बिठा लें। किसी को खुद एतमादी ही नहीं है, किसी को एतमाद ही हासिल नहीं है कि वो टीम के अंदर क्या रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा, मैं लिटरली मैं इस चीज़ को ब्लेम नहीं करती हूँ कि हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इससे पहले आए हैं मैनेजमेंट में, उन सब ने मिल के प्लेयर्स का एतमाद छीना है, प्लेयर्स की सलाहियतें छीनी हैं। अगर वो बीमार हुए हैं, वो अनफिट हैं, उनका ठीक से ख्याल नहीं किया गया, उनके ऊपर ठीक से फैसले नहीं किए गए हैं, प्लेयर्स को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया गया, ये उन तमाम लोग उसके जिम्मेदार हैं जो इससे पहले टीम में रहे हैं और अब जो आए हैं उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छे फैसले करें। हाफिज साहब मुस्कुरा रहे होते हैं, मेरी सीरियस बात में मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी तरफ बढ़ती हूँ कि साइम अयूब की काफ़ी बात हो रही है कि वो जिस तरह नो लुक शॉट्स खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और मुझे लगता है नो लुक कुछ ज़्यादा ही नो लुक हो गया कि वो अब बिल्कुल ही नो लुक हो गया, स्टेडियम से भी नो लुक हो गया। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि हमने साइम को लेकर जाना ही है, जबकि कल वाज़ेह हो गया कि बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप से बेहतर कोई उसका कॉम्बो नहीं है, कोई ड्यो नहीं है, तो क्या ज़रूरत है साइम अयूब की? आई थिंक मेरा इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि शाहिद भाई ने कुछ साल पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान की कैप लेना बहुत ईजी हो गया। अब वो ईजी क्यों हो गया कि आपका जो PSL है वो आपका प्राइमरी T20 टूर्नामेंट है। अब होता क्या है कि कोई भी प्लेयर, एक नया प्लेयर आता है, एक यंगस्टर आता है, वो PSL के 1-2 मैचेस में परफॉर्म करता है और आउट ऑफ ऑर्डिनरी वो पाकिस्तान की टीम में आ जाता है। ये सिर्फ साइम के साथ नहीं हुआ, ये इससे पहले हारिस के साथ भी हुआ। मोहम्मद हारिस इसी तरह PSL में परफॉर्म किया, डायरेक्ट फ्लाइट मिली पाकिस्तान की, पाकिस्तान में आया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप में एक अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बाद उसकी कोई अच्छी इनिंग्स नहीं नजर आई। वही PSL में फिर वो परफॉर्म करता है और अब भी टीम पे वो प्रेशर आ रहा है कि हारिस को क्यों नहीं रखा, हारिस को क्यों नहीं रखा। बिल्कुल ऐसे ही है। सेम चीज़ हुई साइम अयूब के साथ। साइम अयूब की 1-2 नो लुक शॉट्स अच्छी गई, PSL की 2 इनिंग्स अच्छी गई, तो उसको डायरेक्ट जो है वो टिकट मिल गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। हाँ। अब एक चीज़ को आप समझिए कि जब आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे जितनी ही अच्छी लेवल पे क्यों नहीं हो रही, लीग क्रिकेट का प्रेशर, आपकी लीग की मैनेजमेंट का प्रेशर और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और या पाकिस्तान टीम की फैन बेस या पाकिस्तान टीम से खेलने का प्रेशर, ये दो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। आप जब इंटरनेशनल लेवल पे मिचेल स्टार को खेलेंगे तो आप उस तरह की नो लुक शॉट मारने का जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपकी PSL की लीग या आप कैरिबियन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह का नहीं मिलेगा आपको मौका। बिल्कुल ऐसे ही है। साइम अयूब के साथ बिल्कुल वही हो रहा है। साइम अयूब बहुत रॉ टैलेंटेड बच्चा है, इसका बहुत फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ही वॉज टू अर्ली फॉर पाकिस्तान नेशनल टीम। और अभी जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है, इंग्लैंड के साथ सीरीज आ रही है, बड़ी सीरीज आ रही है, इवन टेस्ट मैच भी वो खेला पाकिस्तान से, विच इज़ टू अर्ली। सेम थिंग हैपन टू उस्मान खान। उस्मान खान को भी आपने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, उसका एक पूरा करियर जो आपने जो UAE से उसका एक करियर बन रहा था, उस करियर का पूरी किताब बंद करके उसे पाकिस्तान में जो प्रोमिसेस दिलवाया कि वो खेलेगा, सब आप यूज भी नहीं कर रहे हैं। और जब वो आपको पाकिस्तान की टीम में आया, वो आराम से बैठा हुआ, पूरी सीरीज नहीं खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर फेल नहीं हुआ, तो अगर आपने उसका एक पूरा करियर आपने ख़त्म किया UAE से, तो कम से कम उसको वर्ल्ड कप तक हर मैच खिलाओ।
बिल्कुल। आयरलैंड के खिलाफ अगर उसको बाबर आजम या टीम मैनेजमेंट का ट्रस्ट नहीं है उस्मान खान पे, तो फिर कब होगा? आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम आयरलैंड के खिलाफ उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो क्या वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस में बाबर आजम उस पर ट्रस्ट करेगा? आप इस तरह की कंडीशन में प्लेयर को टेस्ट करते हैं, और सेम चीज़ हो रही है साइम के साथ। हाँ। साइम को थोड़ी देर आई थिंक डोमेस्टिक खेलना चाहिए, उसे ग्रूम होना चाहिए, फिर उसकी पाकिस्तान टीम में इंक्लूजन होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल आपके पास अच्छा ऑप्शन है उस्मान खान, एज एन ओपनर खेल सकता है, या आपने जिस तरह बात की बाबर रिजवान की। हाँ। अगर बाबर या रिजवान में से खुद कोई एक नंबर नीचे आना चाहता है, तो आपके पास उस्मान खान परफेक्ट ऑप्शन है टू ओपन विद आइदर ऑफ देम, रिजवान या बाबर, जो भी ओपन करना चाहे। बट अगर वो दोनों ओपनिंग के स्लॉट में कंफर्टेबल हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बाबर और रिजवान होनी चाहिए। हाँ। तो ये फिलहाल मुझे लगता है अब इंग्लैंड सीरीज में या तो ये साइम को पूरा मौका दें, और अगर साइम उसमें भी फेल होता है, तो आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है साइम के लिए, क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर पा रहा वो अपनी प्लेस को अभी तक। साइम भी नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक उस्मान खान की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग पेयर तो हमारा नहीं बदलना चाहिए, बाबर और रिजवान को ही होना चाहिए। उस्मान को आप नंबर 3 पर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 2-3 ओवर्स खेलने के बाद उनका मोमेंटम कायम होता है। लेकिन बाबर और रिजवान की ही पार्टनरशिप इतनी अच्छी है कि अगर वो चल जाए, तो आप देखेंगे कल ये 2 प्लेयर्स ने मिलकर सारा स्कोर जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर। आई थिंक बाबर खुद जो है वो नंबर 3 पे खेलना अभी प्रेफर करेगा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि अगर आपने एक प्लेयर को एक स्लॉट से उठाया है, पीएसएल से अगर उठाया है, तो आप ये भी देखेंगे पीएसएल पे वो खेला किधर है। अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर उठा रहे हैं और उसको फिर आप ओपनिंग स्लॉट की परफॉर्मेंस पे उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसे खिलाते हैं तीसरे या चौथे नंबर पे, फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको वो सेम परफॉर्मेंस दे जो उसने पीएसएल में दी। यही चीज़ होती है इफ्तिखार के साथ। आप देखें जब वो मुल्तान सुल्तान से खेलता है तो उसका नंबर डिफरेंट होता है, वो ऊपर वाले नंबर्स पे खेलता है, क्योंकि वो इफ्तिखार एक प्रॉपर बैट्समैन है, उसको प्रॉपर टाइम चाहिए, उसके बाद वो बहुत डेंजरस है। पाकिस्तान से आप उससे देखें, अगर आप नंबर्स को देखें तो इफ्तिखार को आखिरी 1 या 2 ओवर मिलते हैं पाकिस्तान से, बिल्कुल, और उसमें वो सेल्डम ही परफॉर्म करता है। और फिर उससे क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये पीएसएल में अच्छा खेलता है, पाकिस्तान से अच्छा नहीं खेलता। तो एक ये फैक्टर जो हम मिस करते हैं कि पीएसएल से जब आप प्लेयर को लेते हैं, जो उसका नंबर पीएसएल में है, वो उसका नंबर पाकिस्तान में नहीं होता। हाँ। आप फ़खर आप अपने नंबर पे नहीं खेलता पाकिस्तान में, इफ्तिखार अपने नंबर पे नहीं खेलता, इवन आज़म अपने नंबर पे नहीं खेलता। अगर अब उस्मान खेलेगा तो बहुत अनलाइकली है कि वो अपने नंबर पे खेले। तो जब प्लेयर्स पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे अगर पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं और फिर उनको उनका नंबर नहीं मिलता, तो ये उनके लिए अनफेयर हो जाता है कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस अगर नहीं दे पाते, तो हम उनको उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी टीम में लाते हैं उतनी जल्दी। लेकिन देखिए जो हमारी प्लेइंग 11 है उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना। मतलब अगर आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से साइम और बाबर जो है वो ओपन करते थे, ठीक है। दूसरी जानिब अगर आप देखें लाहौर कलंदर्स, तो फ़खर हमारे सामने फर्स्ट एग्जांपल है। अब उस हिसाब से हम सबको तो पहले नंबर पर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि कौमी जो इंटरनेशनल जो टीम है वो तो डेफिनेटली उस हिसाब से ही उसकी अलाइनमेंट होगी, तो उसको तो हम पीएसएल के अकॉर्डिंगली चल ही नहीं सकते। इसीलिए आप देखें ना कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल रज़ाक ने उसामा मीर को निकालने का रीज़न दिया था कि एक ही तरह के 2 प्लेयर नहीं लेके जा रहा। हाँ। तो आप फिर उनसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए ना कि आप एक ही तरह के 5 ओपनर क्यों लेके जा रहे हैं। हाँ, और आपके पास विकेट कीपर भी, अगर साइम भी जा रहा है, बाबर और रिजवान तो आपके ओपनर और टॉप ऑर्डर आप नंबर 3 तक उनको कंसिडर करें, वो 2 भी टॉप ऑर्डर के हैं जो कि आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है। उसके बाद आप साइम को भी ले रहे हैं टॉप ऑर्डर का, आप उस्मान को भी ले रहे हैं टॉप ऑर्डर का, आपका फ़खर भी टॉप ऑर्डर का है, और इफ्तिखार भी चाहता है कि वो ऊपर खेले। तो फिर आप टीम मैनेजमेंट ने अपने ऊपर खुद ये बर्डन लिया ना कि वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे। ये तो फिर वही हाफिज साहब वाली बात ही है ना कि बस दौड़ लगा दें और जिसका पहला नंबर आ गया वो पहले ओपन करेगा, ठीक है ना हाफिज साहब। ये तो फिर वहीं पे बात आ जाती है। कर ले। अच्छा